Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम गोविंद दासोऽभिलाष रे तरो होए पाप सिंधु रे तरो होए पाप सिंधु रे हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथ धाम की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबको कैसा लग रहा है दीघा धाम, जगन्नाथ धाम? We're enjoying the यात्रा। हरि बोल। तो इस कैंप या यात्रा, इसका नाम हम लोगों ने दिया था निष्ठा। निष्ठा मतलब स्टेडीनेस, स्टेडीनेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो हम लोग मोबाइल साइलेंस में रखो। हाँ, तो इस यात्रा का एक कोर एस्पेक्ट, कोर
पर्पस है कैसे हम लोग भक्ति में स्टेडीनेस को प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में एक अच्छे अवस्था में हम लोग जा सकते हैं। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति में बहुत उतार चढ़ाव होता है। भक्ति में बहुत अप डाउन होता है। कभी भक्ति करना अच्छा लगता है, जप करना अच्छा लगता है, सुबह उठना अच्छा लगता है, और कभी अच्छा नहीं लगता है। कभी माला पूरी हो जाता है, कभी माला छूट जाता है कि नहीं? कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? लगभग सभी लोग। तो लेकिन भक्ति का असली स्टेज जो है, भक्ति का जो एडवांस स्टेज है, वो इस प्रकार नहीं है। भक्ति का एडवांस स्टेज जो है बहुत स्वाभाविक है, बहुत ही आनंदमय है। तो उसको भाव या प्रेम कहा जाता है। जैसे हम लोग जब महाप्रसाद खाने के लिए बैठते हैं, तो क्या हम लोगों को खाने के लिए या खिलाने के लिए क्लास देना पड़ता है? देखिए महाप्रसाद है और एक कृष्ण को भोग लगाया गया है और ऐसे ऐसे करके रसोई किया गया है। पहले राइस खाइएगा, उसके बाद दाल खाइएगा, उसके बाद साग खाइएगा, उसके बाद वो बेगुनी खाइएगा, उसके बाद भिंडी का स्पेशल जो बनाया गया है वो खाइएगा। ये सब क्लास देना पड़ता है? हाँ, एकदम चालू हो जाता है तुरंत। हाँ कि नहीं? हाँ, इसको क्या कहते हैं? स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस, है कि नहीं? हाँ? तो उसी प्रकार भक्ति भी स्पॉन्टेनियस है, हाँ? स्वाभाविक ही प्रेम भगवान के प्रति। और एक उदाहरण दिया है रूप गोस्वामी पाद, जैसे कोई यंग लड़का अगर कोई यंग लड़की के नजदीक आता है, ब्यूटीफुल गर्ल, तो क्या होता है? स्वाभाविक रूप से क्या होता है? अट्रैक्शन। बहुत बार देखा जाता है कि मायापुर में जब राधा माधव के सामने सब भक्त लोग डांस करते हैं, बाएं तरफ ब्रह्मचारी लोग डांस करते हैं, दाहिने तरफ जो फॉरेन लड़कियां डांस करती है, ठीक है। और बाहर से जो लोग आते हैं वो लोग भगवान को नहीं देख के लड़कियों को देखते हैं, है कि नहीं? जैसे स्वर्ग अप्सराएं लोग जिस प्रकार सुना है, वो अप्सरा लोग आके डांस कर रही है सामने। तो भगवान सामने है लेकिन देख रहे किसको? लड़कियों को। तो ये आकर्षण जो है एक यंग लड़का और यंग लड़की के प्रति, स्त्री का आकर्षण पुरुष के प्रति और पुरुष का आकर्षण स्त्री के प्रति, ये कैसे होता है? कोई लेक्चर देना पड़ता है? अगर रोकने के लिए भी जाता है फिर भी उधर चला जाता है। तो शुद्ध प्रेम कृष्ण के प्रति उसी प्रकार का है जैसे चुंबक का आकर्षण लोहे के प्रति कैसा है? स्वाभाविक है। उसी प्रकार भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम जगन्नाथ या कृष्ण आनंदमय अभ्यासात कृष्ण नवजौवनम च, कृष्ण कभी बूढ़ा नहीं होता है। नवजौवनम च, कृष्ण अखिल और असामृत मूर्ति, कृष्ण सर्व ऐश्वर्य पूर्ण,
सभी जो दिव्य गुण है कृष्ण के भीतर है। हाँ, छह ऐश्वर्य क्या क्या है? छह ऐश्वर्य, हाँ, ऑल ब्यूटी, फिर ऑल वेल्थ, ऑल स्ट्रेंथ और ऑल नॉलेज, ऑल फेम, लास्ट। ये 5 गुण होने के बाद भी ऑल वेल्थ, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज, ऑल फेम और ऑल स्ट्रेंथ, ये सब होने के बाद भी कृष्ण के भीतर और एक स्पेशल क्वालिटी है। हाँ, कृष्ण इज रिनाउंस्ड, कृष्ण इज नॉट अटैच्ड टू ऑल दिस 5 क्वालिटीज। समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु आइए। यस, तो कृष्ण ये 6 ऐश्वर्य होने के बाद, 5 ऐश्वर्य होने के बाद भी कृष्ण ये सबके प्रति कृष्ण आसक्त नहीं है। तो इस प्रकार कृष्ण इस सभी गुण जो है कृष्ण के भीतर पूर्ण रूप में है। कोई अगर बहुत अरबपति होता है तो लोग उनके प्रति क्या होते हैं? हाँ, बिरला, अंबानी सब उनके प्रति आकर्षित है, बहुत सुंदर दिखने में। हाँ, अगर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कोई सुंदरी लड़की एडमिशन ले लेती है, सबका नजर उसके ऊपर चला जाता है कि नहीं? So we are attracted to the beauty. Now Krishna is all beauty. And material beauty is temporary. It's like a candle. As soon as you light the candle, after some time, the candle will melt. Similarly, the bodily beauty will melt after some time. So this material beauty is illusory. Material beauty is illusory. It's not a real beauty. जैसे आप आज से 4-5 साल पहले आप लोग बहुत क्या कहते यंग थे, आपको मूंछदारी नहीं था, लेकिन अभी क्या हुआ? मूंछदारी आ गया। लोग थोड़ा सा क्लीन शेप करके लोग यंग रहना चाहते हैं, है कि नहीं? तो और फिर कुछ समय बाद, जैसे जब मेरा उम्र होगा, तो मेरे जैसे उम्र होगा आप लोगों का, तो बाल पकेगा, दाढ़ी पक जाएगा, हाँ, फिर अलग अलग बीमारी चालू हो जाएगा। 35 साल क्रॉस करेंगे तो अलग अलग बीमारी शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बट कृष्ण's beauty is not like that. So when Krishna was giving the lecture of Bhagavad Gita on the battle of Kurukshetra, this year we visited Kurukshetra, the holy place. Krishna was how many years old? 125 years old when he was giving the most sublime, sacred knowledge of Bhagavad Gita. So but Krishna was looking just like 16 or 20 years old. So Krishna never grow old. Krishna remain young and youthful. So thus Krishna is all attractive, all wealth. Therefore, Krishna attracts every living entity. Krishna attracts every living entity. तो ये जो अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य है, किसी के अंदर थोड़ा सा रहने से लोग आकर्षित होता है, लेकिन जिनके भीतर पूर्ण रूप से है तो फिर कौन होंगे वो? वो सबको आकर्षण करेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए उनका नाम है, भगवान का नाम है कृष्ण, क्योंकि भगवान 6 ऐश्वर्य के स्वामी हैं। इसलिए अगर उनका कोई नाम दिया जाए या कोई सही नाम होना चाहिए, वो है कृष्ण। कृष्ण मतलब सर्वाकर्षति इति कृष्ण।
तो कृष्ण सर्वाकर्षक है और कृष्ण के अंश हैं जीवात्मा। हम लोग जो जीवात्मा है कृष्ण के अंश हैं। मामोईवांशो जीवो लोके जीवो भूता सनातना। जीवात्मा के साथ भगवान का नित्य शाश्वत संबंध है। Therefore the attraction is natural. Attraction is natural towards Krishna. So that is the real state of spiritual life. That is the real state of spiritual life. Like the iron is getting attracted to the magnet. Now if the iron is not getting attracted to the magnet, what is the problem? What is the problem? Where is the problem? If iron is not getting attracted to the magnet, where is the problem? Huh? There is some problem. What is the problem? Iron got rusted. जब लोहा में जंग लग जाता है तो अब वो चुंबक के प्रति उसका आकर्षण नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जब जीवात्मा इस भौतिक प्रकृति तीन गुण के संस्पर्श में आता है, अनादि बहिर मुखो जीव कृष्ण भूली गेला। जब जीवात्मा कृष्ण को भूल जाता है तब इस तीन गुण के संस्पर्श में आ जाता है। सत्य रज तमो गुण दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्वया। तो माया जो है गुणमयी त्रिगुणात्मिका, उसके संस्पर्श में जब आता है तब क्या होता है, उनका जो सच्चिदानंद जो गुण है, कृष्ण के प्रति प्रेम जो है, वो क्या होता है, काम में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आता है? जैसे दूध में आप थोड़ा सा लेमन डाल दोगे क्या होगा, दही हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार जीवात्मा कृष्ण भूली সেই জীব ভোগবাঞ্ছা করে निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। तो आज सुबह सुन रहे थे कि माया और कृष्ण पास पास ही रहता है, एक ही साथ। जैसे लाइट एंड डार्कनेस हमेशा एक साथ। अगर लाइट में नहीं रहोगे तो डार्कनेस, और अगर लाइट में नहीं रहोगे तो नो डार्कनेस। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो जब हम लोग कृष्ण भावनामय रहेंगे माया स्पर्श नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम लोग कृष्ण को भूल जाते हैं तब क्या होता है, माया पकड़ लेता है। समझ में आ रहा है? तो जीवात्मा अनादि काल से इस भौतिक संसार में कृष्ण को भूलकर माया के अधीन में अलग अलग जोनी में भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग शरीर में भटक रहे हैं। और इस प्रकार कृष्ण के साथ जो स्वाभाविक प्रेम है वो खो गया है। समझ में आ रहा है? तो लेकिन हमारे जो असली स्थिति है या कृष्ण प्रेम का असली स्थिति है वो स्वाभाविक है और वो रियल है। जैसे चुंबक के प्रति लोहे का आकर्षण चुंबक के प्रति, उसी प्रकार जीवात्मा का संबंध कृष्ण के प्रति। समझ में आ रहा है? जिस प्रकार वृंदावन में ब्रजवासीगण कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप से ही आकर्षित है, स्वाभाविक रूप से ही ब्रज गोपियां या गोप सखाए या
मैया जशोदा, नंद महाराज, हाँ, कृष्ण को प्रेम करते हैं। आध्यात्मिक जगत में सभी जीव भगवान को प्रेम करते हैं। और ये आध्यात्मिक जगत जो है भौतिक जगत का 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, त्रिपाद विभूति, एंड 1/4 पार्ट इज मटेरियल क्रिएशन। ये जो भौतिक सृष्टि है आध्यात्मिक जगत का 4 भाग का 1 भाग। समझ में आ रहा है? और इस भौतिक जगत में भी आप ऊंचे वाले लोगों में जाओगे, देवतागण है, जनोलोक तपोलोक में ऋषि मुनि लोग हैं, सत्यलोक में ब्रह्मा जी है, वो लोग क्या कर रहे हैं? भगवान की भक्ति कर रहे हैं। नीचे लोक में जाओगे, सुतल लोक, पाताल लोक, उसमें जमराज है, बलि महाराज है, वो लोग भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। Very few people in the material world, in the earthly planet, thinking there is no God. समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक जगत का बात तो छोड़ ही दीजिए। 3/4 पार्ट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वैकुंठ उसके ऊपर है, अयोध्या उसके ऊपर है, द्वारका उसके ऊपर है, मथुरा उसके ऊपर है, वृंदावन। अनलिमिटेड स्पिरिचुअल प्लैनेट्स, अलग अलग भगवान के अवतार। राम जी का एक प्लैनेट है, नरसिंह भगवान का एक प्लैनेट है, हाँ? और सबसे श्रेष्ठ प्लैनेट कौन सा है? गोलोका, वृंदावन, जहां पर प्रेम जो है सबसे शुद्ध है, सबसे मीठा है, सबसे निस्वार्थ है। तो उस जो स्वाभाविक प्रेम जो है जब कोई प्राप्त करता है, या उस स्वाभाविक प्रेम के प्रति स्वाभाविक प्रेम स्तर, उस मार्ग में जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो ये जो उतार चढ़ाव होता है, हाँ, ये जो भक्ति में उतार चढ़ाव है, भक्ति में जो कभी अच्छा लग रहा है, कभी अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ, कभी जब पूरी हो रहा है, कभी जब पूरी नहीं हो रहा है, ये सब खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो अभी प्रश्न है कि उस स्तर को हम लोग कैसे प्राप्त करें, उस स्टेडीनेस पे कैसे आए। दैट इज आवर गोल। समझ में आ रहा है? हाँ? तो ये हम लोग का टॉपिक है। तो भक्ति का 9 स्टेज है, भक्ति का 9 स्टेज है। तो भक्ति शुरू होता है श्रद्धा से। तो श्रद्धा अगर किसी को होता है, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के भक्ति का जो प्रोसेस है उसके प्रति श्रद्धा, और सर्वोपरि शास्त्रों के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा मतलब शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, शास्त्रों के सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा। तो जब कोई व्यक्ति श्रद्धा होता है शास्त्रों के प्रति, हाँ, या भक्ति योग के प्रति, तब क्या होता है? वो भक्तों के संग में आते हैं। ये सेकंड स्टेज है। पहला स्टेज है श्रद्धा, फिर नेक्स्ट स्टेज, हाँ, पूछा जाएगा। नॉट मेकिंग एनी नोट्स। कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है? सबके पास है। सो ट्राई टू मेक सम नोट्स। बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, सुनते रहिए, और जितना पॉसिबल है, जितना जरूरत है उतना नोट बनाइए, ठीक है? तो एक महाराज जी बोल रहे थे, भक्ति माधुर्य गोविंद महाराज बोल रहे थे, रिमेंबर मीन्स मेकिंग नोट्स, बिकॉज इन कलि युगा वी आर टेम्प्ट टू फॉरगेट। समझ में आ रहा है? So therefore, by forgetting we are forget Krishna also. So therefore, making some notes, we can help ourselves to remember Krishna and advance in spiritual path. तो पहला स्टेज क्या है?
श्रद्धा। श्रद्धा होता है तो क्या होता है? भक्तों की संग में आते हैं, साधु संग में आते हैं। और फिर क्या होता है? साधु संग में हमें भक्ति के बारे में और जानकारी मिलता है, भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, उसके बारे में जानकारी मिलता है। और फिर क्या शुरू होता है? भजन क्रिया। भक्ति के अलग अलग अंग का प्रैक्टिस करना शुरू होता है। जैसे आप लोग भक्तों के संग में हैं और सभी लोग जप कर रहे हैं, या वीकली क्लासेस में आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भक्तों की संग लेते हैं, है कि नहीं? इसको कहते हैं भजन क्रिया। तो जब हम लोग भजन क्रिया करते हैं तो क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति होता है। अनर्थ मतलब वीड्स, अनर्थ मतलब इम्प्योरिटीज। हमारे हृदय में जो इम्प्योरिटीज है, क्या क्या इम्प्योरिटीज है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अलग अलग प्रकार के जो क्या बोलते हैं, दूषण, वो हमारे हृदय में है। और इसके कारण क्या हो रहा है? हमारा भक्ति अप डाउन हो रहा है। समझ रहे हैं? भक्ति का अप डाउन का कारण बाहर नहीं है, भक्ति का बाधा या अप डाउन का कारण भीतर में है। समझ में आ रहा है? हाँ? तो जब हम लोग भक्त लोग पूछते हैं कि जब क्यों नहीं किया, या क्लास में क्यों नहीं आया, सुबह क्यों नहीं उठा, तो हम लोग अलग अलग कारण दिखाते हैं, बाहर का कारण। प्रभु जी अलार्म नहीं बजा, या कल रात को लेट सो गया, या असाइनमेंट सबमिट करना था, अलग अलग ऑफिस का प्रेशर था। कुछ कारण जेन्युइन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र में जो कारण है इज ऑलमोस्ट लाइक एक्सक्यूज। समझ में आ रहा है? तो असल में भक्ति करने की इच्छा कम है। इच्छा क्यों कम है? क्योंकि भौतिक इच्छा ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? हाँ, सुन रहे हैं ना? क्या नाम है? सोमजीत। अच्छा, तुम्हारा नाम? यस। समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है। कोर मैसेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो उसके कारण क्या होता है? हमारा प्रैक्टिस अप डाउन होता है, हमारा साधना अप डाउन होता है। हाँ? तो जब भजन क्रिया अच्छे से किया जाएगा तब अनर्थ निवृत्ति होना शुरू होगा। समझ में आ रहा है? हाँ? हृदय में जो इम्प्योरिटीज हैं वो नष्ट होना शुरू करेगा। तो जितना सिंसियरली आप अपना साधना करेंगे, जैसे मैं सुबह बोल रहा था आज कि डेली सुबह जप करिए और ज्यादा जप करिए, सुबह जप करिए, ज्यादा जप करिए, सुबह जप करिए, ज्यादा जप करिए। दिस इज द सूत्र। सुबह जप करो, ज्यादा जप करो, सुबह जप करो, ज्यादा जप करो। कंप्लीट योर राउंड्स इन द मॉर्निंग। तो जितना सिंसियरली आप अपना भजन क्रिया, भक्ति के अलग अलग अंग का पालन करेंगे, उतना ही हमारे हृदय के अनर्थ नष्ट होने लगेगा। और जितना अनर्थ नष्ट हो जाएगा, अनर्थ निवृत्ति का नेक्स्ट स्टेज है निष्ठा। जितना अनर्थ कम हो जाएगा उतना आप निष्ठा में पहुंच जाएंगे। तो भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा पैरेलली चलता रहता है। समझ में आ रहा है? जितना अनर्थ कम हो गया उतना, जितना भजन क्रिया सिंसियरली किया उतना अनर्थ कम हो जाएगा, जितना अनर्थ कम हो जाएगा उतना आप निष्ठा में पहुंच जाएंगे। सपोज 40% अनर्थ कम हो गया तो 40% आप निष्ठा में पहुंच गए। समझ में आ रहा है? हाँ? और
फिर निष्ठा स्टेज में जब भजन क्रिया किया जाएगा अच्छे से, हाँ, तब अनर्थ और नष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और जब अनर्थ और नष्ट हो जाएगा, आप निष्ठा में और बढ़ जाओगे। तो अभी 40% निष्ठा था, 70% निष्ठा हो जाएगा और आगे चले गए। समझ में आ रहा है? तो उस स्टेज में, निष्ठा स्टेज में, हाँ, जब भजन क्रिया होगा तब क्या होगा? निष्ठा से भगवान के नाम में रुचि, भगवान की कथा में रुचि। हाँ, अभी पहले हमें मूवी और, हाँ, जो टीवी न्यूज़, हाँ, स्पोर्ट्स, उसको सुनने में रुचि था। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे तब आपको हरि कथा, हरि नाम, हाँ, कृष्ण सेवा, उसमें रुचि लगेगा। हाँ, आपको समझ में आएगा कि ये सब कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है। हाँ, तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्रोतव्यादि राजेंद्र निनाम शांति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्तो गृहेषु गृहमेधिनाम। जो गृहमेधी व्यक्ति, जो भौतिकवादी व्यक्ति, गृहमेधी, जिनका गोल है सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो लोग क्या करते हैं? श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निनाम शांति सहस्रशः, उनके पास सहस्रशः थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, सुनने का, चर्चा करने का। लेकिन ये सभी जो टॉपिक्स है चर्चा करने का, अपश्यताम आत्म तत्व, ये सभी टॉपिक्स जो है आत्म तत्व विहीन है, जिसमें आत्मा का कोई लाभ नहीं है। समझ में आ रहा है? पीछे क्या नाम है? इधर घूम के बैठो। टीचर कहाँ बैठा है? हाँ, तो किधर देखना चाहिए आपको? यस। तो क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, अपश्यता, दे नॉट एबल टू सी। पश्यति मतलब देखना, अपश्यता मतलब अंधा व्यक्ति। उनके आंखों के सामने हर क्षण लोगों का मृत्यु हो रहा है, हर क्षण लोग इस भौतिक संसार में दुख भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कृष्ण को भूल के भौतिकवादी चर्चा में डूबे हुए हैं। जैसे कसाई खाना में कसाई, हाँ, आगे एक बकरी को काटता है और पीछे बकरी का लाइन लगा हुआ रहता है, और उस बकरी के लाइन में बकरी क्या करती है? क्या करता है? आंख बंद करके मीठा मीठा घास, और आगे वाला बकरी को मैं जीवन जा रहा है। उसी प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति अज्ञान में, कृष्ण विहीन अलग अलग प्रकार के कार्यकलाप और चर्चा में डूबे हुए रहते हैं। तो लेकिन जब कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेगा, उनको समझ में आएगा कि ये सब टाइम वेस्ट है। तो हमें भगवान के साथ हमारा संबंध को जोड़ना चाहिए। भगवान की भक्ति ही सत्य है, भगवान के साथ हमारा संबंध ही सत्य है, और उस संबंध को जोड़ना चाहिए। तो इसलिए जब भक्ति में आगे बढ़ेगा निष्ठा स्टेज में, तो भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो जाएगा। भगवान की कथा, भगवान के नाम, भगवान की सेवा, भगवान की प्रसाद। तब उनको दोस्तों के साथ क्लब में कैरम खेलना अच्छा नहीं लगेगा, वो मूवी देखने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, उनको जगन्नाथ धाम में आना अच्छा लगेगा। हरि बोल। नवद्वीप धाम, वृंदावन धाम जाना अच्छा लगेगा, जगन्नाथ का दर्शन अच्छा लगेगा, रुचि।
और इस प्रकार रुचि से आसक्ति, भगवान की कथा, नाम में आसक्ति आने लगेगा। नाम जप करके, हाँ, सुबह जप नहीं करके उनको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, हरी कथा नहीं सुन के, शास्त्र का अध्ययन नहीं करके उनको अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो क्लास छूट गया किसी तरीके से, बहुत बुरा लगेगा उनको। अगर वीकली क्लास छूट जाता है। जब हम लोग भक्ति में शुरू में आए थे तो हम लोग वेट करते थे, कब संडे आएगा क्लास में जाएंगे। हाँ, तो बीच बीच में हम लोग मायापुर जाते थे तो वेट करते थे, हाँ, हम लोग कब मायापुर जाएंगे। तो इस प्रकार आसक्ति जागृत होगा और फिर रुचि, आसक्ति, भाव, भाव मतलब ट्रांस, दिव्य प्रेम के पहला स्टेज, एब्सॉर्प्शन, और अंतिम स्टेज जो है शुद्ध प्रेम कृष्ण के प्रति। तो जहाँ पर भक्त कृष्ण के प्रति संपूर्ण रूप से प्रेम, कृष्ण के साथ प्रेममयी संबंध का आस्वादन करता है, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम। तो इस प्रकार भक्ति का 9 स्टेज है। श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। अभी भजन क्रिया का 2 स्टेज है। जब हम लोग भक्ति करते हैं, श्रद्धा, अभी हम लोग भक्ति, श्रद्धा है, श्रद्धा के कारण साधु संग में आए हैं। साधु संग में हम लोग क्या कर रहे हैं? भजन क्रिया कर रहे हैं। हाँ? तो भजन क्रिया का जो प्रामाणिक स्टैंडर्ड है वो कम से कम 16 माला और 4 नियम, हाँ? और श्रवण कीर्तन। आप में से बहुत सारे लोग जो नए हैं 16 माला नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो पुराने भक्त हैं, हाँ, या ज़्यादा 1 साल हो गया, ज़्यादातर लोग 16 माला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर करना चाहिए। जैसे डॉक्टर, भजन क्रिया करने से क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगा, है ना। तो जैसे बीमारी होता है तो डॉक्टर क्या देते हैं? दवाई देते हैं, है ना। तो दवाई का क्या रहता है? दवाई का क्या रहता है? हाँ, एक डोज होता है, डोज। जैसा बीमारी वैसा डोज। उसी प्रकार भजन क्रिया का मिनिमम डोज है 16 राउंड 4 रेक्स। समझ में आ रहा है? हाँ? अगर हम लोग 16 माला जप नहीं कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है अनर्थ निवृत्ति पूरी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा होगा। तो उसमें भक्ति में आगे बढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। भक्ति का आनंद जो है उसको आस्वादन करने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हृदय में जो अनर्थ है वो बना हुआ रहेगा। तो इसलिए भक्ति में स्टेडीनेस प्राप्त करने के लिए अनर्थ को नष्ट करना जरूरी है। इसलिए कम से कम हमें 16 माला 4 नियम के स्टेज में आना चाहिए, और 16 माला 4 नियम रेगुलरली हमें उसका पालन करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तभी भजन क्रिया का 2 स्टेज है। एक है अनिष्ठिता भजन क्रिया, एक होता है निष्ठिता भजन क्रिया। निष्ठिता भजन क्रिया तो स्टेडीनेस के साथ भजन क्रिया कर रहे हैं। अनिष्ठिता भजन क्रिया मतलब भजन क्रिया कर रहे हैं लेकिन अप डाउन हो रहा है। हाँ? समझ में आ रहा है? अप डाउन हो रहा है। हमें दामोदर सॉन्ग गाना है क्या? हाँ? कितना टाइम हो गया? हाँ? तो अभी क्या है, भजन क्रिया स्टेज में क्या हो रहा है? अप डाउन हो रहा है। कोई भक्त लोग भजन क्रिया का जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, लेकिन भीतर में, हृदय में उस स्टेडीनेस, अभी शायद क्या हुआ? तो
तो भजन क्रिया कर रहे हैं, कुछ क्षेत्र में भजन क्रिया का स्टैंडर्ड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ग्रॉस स्टैंडर्ड, और कुछ स्टेज में ग्रॉस स्टैंडर्ड फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन उस आकर्षण या उस स्वाभाविक जो प्रैक्टिस है वो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब प्रैक्टिस में उस आनंद का अनुभव नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ? इसके कारण क्या हो रहा है? उनके भक्ति में निष्ठा नहीं आ रहा है, उनके भक्ति में मन स्थिर नहीं हो रहा है। तो अनिष्ठित भजन क्रिया का 6 स्टेज है। भजन क्रिया का 2 स्टेज है, अनिष्ठिता, निष्ठिता। अनिष्ठित भजन क्रिया का 6 स्टेज है। पहला है उत्साहमयी। जब भक्ति में शुरू में आते हैं बहुत उत्साह होता है, बहुत आनंद आता है, और एक भक्त जो होता है बहुत उत्साह के साथ भक्ति के अलग अलग अंग का पालन करता है। लेकिन नेक्स्ट स्टेज होता है घनोतरुला। जैसे नया कॉलेज में एडमिशन मिलता है, क्या होता है? बहुत उत्साह होता है, नया कॉलेज, नया क्लास, नया सब्जेक्ट, लगता है कि अभी मैं सब कुछ एकदम टॉप कर दूंगा मैं, है कि नहीं? उसी प्रकार भक्ति में जब आते हैं, भक्तों का संग में आते हैं, हरि नाम जप करते हैं, या भगवान के बारे में पता चलता है कि भगवान के भक्ति करने से सभी पाप नष्ट हो जाता है, जगन्नाथ को दर्शन करने से मुक्ति मिल जाता है, तो बहुत उत्साह मिल जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे भक्ति का अंग का हम लोग पालन करने लगते हैं तो हमारे हृदय में अनर्थ होने के कारण कभी कभी हमारे उत्साह ज्यादा रहता है, कभी कम रहता है। उसको कहते घनोतरुला। समझ में आ रहा है? कभी भक्ति घना रहता है और हमें आनंद मिलता है, भक्ति का ग्लिम्स मिल जाता है, कृष्ण के प्रति प्रेम का ग्लिम्स मिल जाता है। कभी हमारे हृदय में जो भौतिक वासना प्रकट होने के कारण क्या होता है, वो आकर्षण का अनुभव नहीं होता है। समझ में आ रहा है? उसको कहते हैं तरुला, घनोतरुला। तो इस प्रकार सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज है घनोतरुला। जैसे कॉलेज का सब्जेक्ट जब चालू हो जाता है, धीरे धीरे टफ क्या कहते हैं सब्जेक्ट टॉपिक्स आने लगता है, तब क्या करते हैं हम लोग? उसको छोड़ देते हैं, आज नहीं करेंगे, है कि नहीं? जो कठिन सब्जेक्ट होता है उसको क्या करते हैं लोग? बाईपास कर देते हैं। और इजी सब्जेक्ट जो होता है, अच्छा बन जाता है, उसको क्या करते हैं? ज्यादा पढ़ लेते हैं। तो पहले लग रहा था कि अभी मैं इस टॉपर बन जाऊंगा, मैं 90% मार्क्स लेके आ जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे सेमिस्टर आगे बढ़ता है तब कठिन लगने लगता है। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी हमारे हृदय में अलग अलग प्रकार के अनर्थ होने के कारण हमारे भक्ति घनोतरुला होता है। ये सेकेंड स्टेज है भक्ति का। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये स्टेज होके आपको जाना पड़ेगा। अभी डिपेंड कर रहा है उस स्टेज में आप कितना समय रुक रहे हैं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सबको इस स्टेज में आना, सबको इस स्टेज होके जाना पड़ता है, लेकिन पॉइंट है कि इस स्टेज में कितना समय आप हॉल्ट कर रहे हैं। इफ यू आर सिंसियर देन यू विल हॉल्ट वेरी मिनिमम टाइम। समझ में आ रहा है? शुद्ध भक्ति सूर्य के जैसा है और अनर्था इज लाइक ए क्लाउड। कैन क्लाउड कवर द सन? नो। समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग भक्ति में आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है, दैट इज लाइक क्लाउड। इट इज नॉट रियलिटी। आवर अट्रैक्शन फॉर ऑपोजिट सेक्स, इट इज ए क्लाउड।
It is on the platform of body. तो ऐसे बताया जाता है, भक्त लोग बताते हैं, भक्ति प्रचार परिव्राजक महाराज बताते हैं कि शादी के पहले लड़का बोलता है, लड़की सुनती है, और शादी के बाद शादी के बाद लड़की बोलती है, लड़का सुनता है। और फिर कुछ समय के बाद दोनों बोलते हैं और कोर्ट में जज सुनता है। नहीं, दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं, और फिर कुछ समय के बाद जज बोलता है, दोनों सुनता है। समझ में आ रहा? So this is the so-called reality of man-woman affair. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे पास खुद आया है, जिनका मैरिज था लव मैरिज, and they are facing very severe problem after marriage. तो ये जो भौतिक आकर्षण है या इंद्र भोग की इच्छा है, ये इस शरीर के स्तर पर है, इसलिए ये इल्यूजरी है। आत्मा शाश्वत है, शरीर के साथ आत्मा का नित्य संबंध नहीं है। आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनं भक्ति रुच्यते। भगवान की इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के स्वामी जो ऋषिकेश है, भगवान की सेवा करना। जैसे हाथ का धर्म है शरीर को मुंह में खाना देना, उसी प्रकार, क्योंकि हाथ शरीर का अंश है, उसी प्रकार आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करे। तो इसलिए भगवान के साथ हमारा संबंध जो है शुद्ध है। तो इस प्रकार ये सेकेंड स्टेज है घनोतरला। पहला स्टेज क्या है? अनिष्टिता भजन क्रिया का पहला स्टेज क्या है? उत्साहमय। सेकेंड है घनोतरला। तो जितना सिंसियर आप रहेंगे उतना कम समय आप अनिष्टिता भजन क्रिया के अलग अलग स्टेज में आप वेट करेंगे। और ये जो अनिष्टिता भजन के अलग अलग स्टेज अनर्थ के कारण उत्पन्न होता है। तो पहला है उत्साहमयी, दूसरा है घनोतरला, तीसरा है बुरो विकल्प, सिद्धांत नहीं ले पाना आध्यात्मिक जीवन में, क्या करना चाहिए। चौथा है विषय संगरा, मतलब विषय के साथ, भौतिक इंद्रियों भोग के विषय के साथ संघर्ष, लड़ाई करना पड़ता है। क्योंकि भक्ति में आने से पहले जो अलग अलग बैड हैबिट्स था, अभी भक्ति में आने के बाद छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी बहुत बार वो सब क्या करते हैं, आक्रमण करता है, और उसको उसके साथ क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इसको कहते हैं विषय संग्राम। पांचवा है नियमाक्षमा, नियम बनाते हैं, टूट जाता है। कल सुबह से मंगल आरती करेंगे, कल सुबह 16 माला जप कंप्लीट करेंगे, लेकिन टूट जाता है नियमाक्षमा। और फिर फाइनल स्टेज है तरंग रंगिनी, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, अलग अलग प्रकार के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। इस प्रकार अनिष्टिता भजन क्रिया का 6 स्टेज है। तो अभी हम लोग चर्चा किया है कितना स्टेज, मेनली 2 स्टेज चर्चा किया है। क्या क्या? उत्साहमयी, घनोतरला। ठीक है। तो जब आप सिंसियरली भक्ति करेंगे तो ये जो अनिष्टिता भजन क्रिया के अलग अलग स्टेज है उसको आप पार करके जाएंगे, और कहां पहुंच जाएंगे? निष्ठा में, निष्ठिता भजन क्रिया में
पहुंच जाएंगे। हाँ। जब अनर्थ होता है इसका मतलब है एक बहुत बड़ा 100 किलो बैग के साथ पहाड़ चढ़ना। 100 किलो बैग के साथ पहाड़ चढ़ने में कैसा लगेगा? कब आएगा, कब आएगा, कब रास्ता पूरी होगा। लेकिन निष्ठा स्टेज में भक्ति मतलब फास्ट ट्रैक। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें किसी प्रकार से सिंसियरली भक्ति करके कहां पहुंचना है? निष्ठा में पहुंचना है। अगर हमें भगवत धाम जाना है, अगर हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, स्वाभाविक ही प्रेम, हाँ, जिस प्रकार महाप्रसाद के प्रति है, हाँ, जिस प्रकार रसमलाई के प्रति है, जिस प्रकार ब्रजवासियों को कृष्ण के प्रति है, उसको अगर हमें प्राप्त करना है। यार फोन करो, देखो चालू हो गया ना। समझ में आ रहा है? हाँ, तो बाकी स्टेज जो है हम लोग कल सुबह क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है? किसी का कोई प्रश्न है? अभी जब तक चर्चा किया है। पानी है, पानी कल चर्चा करेंगे। Yes, any question? What we have discussed?